नमस्कार, ओंकार आवामी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स का निरीक्षण किया। सभी विभागों में खुद जाकर रिम्स का हाल जानने की कोशिश की मंत्री जी ने। आपको बता दें कि उनके रिम्स के निदेशक डीके सिंह से सभी मुद्दों पर बात भी हुई। वहीं रिम्स के ट्रामा सेंटर का भी निरीक्षण कर उन्होंने कहा कि सरकार से जो भी मदद की मांग की जाएगी रिम्स को वह मुहैया कराने का काम करेंगे। निरीक्षण के दौरान रिम्स के पेइंग वार्ड में इलाजरत राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से भी बन्ना गुप्ता ने मुलाकात की। राज्य में स्वास्थ्य केंद्र में हमारा जो रिम्स है ये हम लोगों का सिरमौर है। ये हमारी सरकार का भी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, झारखंड के लोगों का भी प्रतिष्ठा का प्रतीक है और इसमें बहुत काम हुआ है। कुछ और संभावनाएं हैं और संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती हैं जीवन में। जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक संभावनाएं हमेशा साथ चलेंगी। कुछ कमी है, मैन पावर की कमी मेजर है और नर्सिंग स्टाफ की कमी है, कुछ डॉक्टरों की कमी है, कुछ अधिकारियों की कमी है और कुछ ऐसे भी अधिकारियों की कमी है जो इस विभाग में जिनका नेतृत्व करना। एग्जिस्टिंग बेड है 1600 के करीब है ना, 1600 के करीब है, 500 और ये हो रहा है। लेकिन आप देखिए तो भाई आखिर मरीज जाएगा कहाँ? अब हम इतना हार्डकोर, मेरी बात सुनिए, हम इतना हार्डकोर नियम तो नहीं बना सकते ना कि यदि कोई हमारे दरवाजे पर आ जाए और आकर तड़प के मर जाए। तो इससे तो बेटर होगा कि जो हमारा जो है यदि डॉक्टर नहीं भी है तो कम से कम नर्सिंग स्टाफ ही उसको जो है कि कुछ ना कुछ उसका प्राथमिक उपचार कर ले। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी ने अपना पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वे अपने कार्यों का निर्वहन काफी ईमानदारी से करेंगे। मैठी कल्याण में जो कुछ स्कीम योजनाएं हैं को आगे बढ़ाएंगे, जो कमी उसको पूरा करेंगे। और हाँ जहाँ वो हज कमेटी भंग है, बहुत जल्द हज कमेटी उनको पूरा गठन की जाएगी। और बोलिए एनआरसी और सीएपी भी बोल दीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा हम लोग झारखंड प्रदेश में खारिज किया जाए। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो मेमोरेंडम है हम लोग दिए हैं, ये कमिश्नर के थ्रू दुमका से राज्यपाल को दिए हैं। उसमें हम अफसर दिखे हैं तो सीएए और एनआरसी को झारखंड प्रदेश में खारिज किया। और मदरसा बोर्ड का गठन, मदरसा बोर्ड हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा मैनिफेस्टो में है। टाइम समय लगेगा लेकिन उसको हम अलग करेंगे ताकि जो उनको परेशानी है उसका पेमेंट नहीं होता है, जांच होती है। मदरसा बोर्ड अलग से बना के सब कुछ कर रहे हैं। बोकारो जिले के चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो शामिल हुए। बैठक के दौरान पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली और स्कूली शिक्षा पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा निजी स्कूलों के द्वारा रीएडमिशन और बीपीएल बच्चों का निजी स्कूलों में एडमिशन नहीं होने का मुद्दा भी उठाया गया। मौके पर मौजूद मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से निजी स्कूल के द्वारा रीएडमिशन की शिकायत उपायुक्त के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की बात कही। विभागीय बैठक में कह दिए हैं कि फाइल लटकाने का प्रवृत्ति छोड़िए, काम का प्रवृत्ति लाने का प्रयास कीजिए। जो आपका दायरे में काम को नहीं लटकाइए। हम तो ये कहेंगे हम किसी को सम्मान देंगे तब हम सम्मान पाएंगे। और मेरा एक ही इच्छा है कि जो लोगों का शिकायत रहता है कि हम वीडियो ऑफिस जाते हैं, सीओ ऑफिस जाते हैं, जनता शिकायत होता है कि बहुत चक्कर काटना पड़ता है। चक्कर मत कटवाइए, ये मेरा कहना है। चक्कर नहीं लोग काटेगा, एक बार में कर जो काम होने लायक है कभी होगा, नहीं होने लायक कभी नहीं होगा, आगे देखेगा लोग। कल ही बात हुआ है सेक्रेटरी साहब से, डायरेक्टर साहब से, री एडमिशन के बारे में सारा शिकायत डीसी साहब को भेजिए और डीसी साहब के माध्यम से शिकायत जाएगा सरकार में। सारे लोग डीसी साहब के माध्यम से अपना शिकायत करना है रीएडमिशन के बारे में। कोई भी स्कूल हो, कोई भी स्कूल। सबसे बड़ी बात जो हम जनप्रतिनिधि से आग्रह पूर्वक कहेंगे कि जो एक प्राइवेट स्कूल है
एक बार जरूर देख लें जिसके क्षेत्र में पड़ता है कि 25% बीपीएल सूची के लोग पढ़ रहे हैं। मैडम आपको देखना है, 5 साल हो गया है, अदरवाइज नहीं लगे। जनप्रतिनिधि का जो काम, सारे जनप्रतिनिधि, हम सिर्फ नाम लेके नहीं बोल रहे, एक बार देख तो लीजिए, करना नहीं करना अलग बात है, उसके बाद सरकार है। वहीं पाकुड़ जिला मुख्यालय के प्यादपुर में राज्य के संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने ग्लोबल हेल्थ केयर सेंटर का उद्घाटन किया। मंत्री ने पुछवाड़ा नॉर्थ कोल ब्लॉक की उत्खनन एवं परिवहन कंपनी बीजीआर के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और कोयला परिवहन में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया। साथ ही परिवहन एवं उत्खनन में भागीदार बनाने का भी निर्देश दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों का ख्याल रखेगी। रोजगार के लिए कोई बड़ा छोटा इंडस्ट्री नहीं है, सिर्फ खादान क्रेशर छोड़कर रोजगार का कोई साधन नहीं है। सरकारी नियम के अनुसार बहुत सारे क्रेशर माइंस बंद हो गया है। किसी का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए, पॉल्यूशन के लिए बंद हो गया है। हम चाहते हैं कि वो जितना पहले चल रहा था वैसा खदान क्रेशर चालू हो ताकि लोगों को रोजगार मिले। डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को काफी रोजगार मिलता है। चाहे एक गाड़ी चलता है तो पंचर वाला से, टायर वाला से, चाय दुकान, सबको रोजगार मिलता है उससे। उसी तरह कुछ दिनों से हम देख रहे हैं यहाँ जो कोल माइंस 2 महीना पहले खुला हुआ था वो भी अभी करीब करीब बंद, ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि 2 महीना बढ़िया हम लोग का चला दुकानदारी, चाय पानी से लेकर, लेकिन अभी वो सब नहीं है। तो इस दिशा में भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। जहां तक ग्रामीण विकास से जुड़े हुए जो भी कार्य हमको मिलता है या हम लोग प्लान चॉक आउट कर रहे हैं, उसी आधार पर करके ग्रामीण क्षेत्रों को विकास करने की काम करेंगे। एक जो है, पहला हमने कहा था कि गांव को शहर की ओर जोड़ने के लिए, ये मेरा प्रयास 2000 साल से जब पहली बार हम विधायक बने तब से हम शुरुआत किए थे। लगभग मोर देन 90% गांव को हम जोड़ने के सक्षम हो गया। हो सकता है कि 10% गांव छूटा हुआ है, वो 10% गांव को जोड़ने की काम करेंगे। जहां पुल की असुविधा के कारण मुख्यालय नहीं पहुंच पाते, पुल बनाने की काम करेंगे। सखी मंडल जो अभी चल रहा है, उससे जो रोजगार का जो सृजन का जो सिस्टम बनाया गया था, गांव में उतना प्रफुल्लित नहीं देखा जाता है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है। उस दिशा में काम करके गांव के महिला को रोजगार कैसे हम दे सके, छोटा छोटा कुटीर इंडस्ट्री तो नहीं बोलेंगे, उस तरह का ये बनाकर उन लोगों को काम देने का काम। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आशियाना खुद का हो या फिर सरकारी, उस घर में रहते रहते एक लगाव सा हो ही जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है झारखंड में, जहां पिछले सरकार के अधिकारी, विधायक, मंत्री अपने अपने आवास को खाली नहीं कर रहे हैं। आशियाना खुद का हो या फिर सरकारी, उस घर में रहते रहते एक लगाव सा हो ही जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस बार झारखंड में, जहां पिछली सरकार के अधिकारी, विधायक, मंत्री अपने आवास को खाली नहीं कर रहे। हालांकि पूर्व मंत्री विधायक का कहना है कि सरकार जब भी नोटिस दे देगी, लोग सरकारी आवास खाली कर देंगे। देखिए, नैतिकता और सेवा अवधि के समय में जो सुविधाएं राज्य से प्राप्त होती हैं, उसको अपने सेवा कार्यकाल समाप्त होने के बाद स्वयं उसको खाली कर देना चाहिए। नाम है राजबाला वर्मा, कोई भी हो, राज्य का मुख्य सचिव रहा हो या फिर वो अदना सा कर्मचारी क्यों न हो, थोड़ी भी नैतिकता है तो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के नेता, मंत्री, अधिकारी का कहना है कि जब तक आवास खाली नहीं होता तब तक किसी और को कैसे मिल सकता है। सरकार जल्द ही आवासों का वितरण कर लेगी। अधिकारियों ने इस राज्य में अपना कार्य सेवा दी है, उसके उपरांत तो सेवा निवृत्त हो गए हैं। तो नैतिकता के आधार पर उनको जो कोठी लिए हुए हैं, जो बंगला लिए हुए हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं तो सरकार अपने स्तर से उसको निश्चित खाली करवाएगी और बहुत जल्द खाली करवाएगी।
सरकारी आवास खाली करने का ये कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले जब भी सरकारें बदली हैं, पिछली सरकार आवास खाली करने में यूं ही वक्त लगाया करती है। ओंकार अवामी के लिए सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। चाईबासा में 7 आदिवासियों की हत्या पर विपक्ष इसे गंभीरता से ले रहा है और सड़क से सदन तक सरकार का विरोध कर रहा है और सत्ता पक्ष यह भरोसा दिला रहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गुजरी में 7 आदिवासियों की नृशंस हत्या को लेकर विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि इस सरकार में अपराधियों का बोलबाला है और विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन भी किया है। बहुत ही दुखद प्रकरण का प्रारंभ हुआ है इस झारखंड प्रदेश में कि सरकार गठन के साथ ही 7 आदिवासी की हत्या, और वो भी कहें तो आप नृशंस हत्या की गई है, एक जघन्य हत्या की गई है। इसे हम लोग नरसंहार है ये राज्य के लिए बहुत अच्छे संकेत इस सरकार ने नहीं दिए हैं। और दुर्भाग्यजनक स्थिति ये है कि आज तक इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी जिस ढंग से, वो सरकार की तरफ से कहीं से नहीं दिखलाई पड़ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत ही चिंतित है आम जनता के सुरक्षा को लेकर के, और विशेष करके जो आदिवासी समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जिस प्रकार से खुलेआम उनकी हत्या की गई और प्रशासन के तरफ से जो एक्शन होना चाहिए था नहीं हो पाया है। बहुत ही शर्मनाक स्थिति है इस राज्य के लिए। भारतीय जनता पार्टी इसे दिल्ली तक पहुंचाई है। आज भी हमारे माननीय सांसदों ने सदन के बाहर धरना देने का काम किया है। यहाँ भी हम लोगों ने मौन धरना दिया। हमारी टीम वहाँ गई है जिसे जाने नहीं दिया गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार केवल लीपापोती कर रही है और अपना बचाव करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर सरकार की माने तो इस मामले को लेकर हेमंत सरकार काफी गंभीर है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में न्याय होगा। दूसरी तरफ पुलिस भी इस मामले पर गंभीरता दिखा रही है। इस मामले में अब तक करीब 19 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सरकार आप जान रहे संवेदनशीलता से काम कर रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस मसले पर गंभीर हैं। आप विश्वास कीजिए न्याय मिलेगा। किराए वाली जो घटना चाईबासा में हुई, इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस के द्वारा आप लोग को जानकारी होगी इस बात की कि एक SIT का गठन किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। अभी भी गांव में कैंप पुलिस का है, वहाँ पर जो टीम है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वो भी वहाँ पर कैंप कर रही है। कैंप करके घटना का अनुसंधान कर रही है। हर पहलू पे छानबीन किया जा रहा है, हर पहलू पे अनुसंधान किया जा रहा है। दो केस रजिस्टर हुए हैं जिसमें 7 लोगों की हत्या वाले केस में टोटल 17 आदमी अरेस्ट हुए हैं। दूसरा जो तोड़फोड़ वाली घटना थी उसमें 2 अरेस्ट किया गया। तो दोनों घटना मिलाकर टोटल 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 4 लोगों की मिसिंग होने की बात आ रही थी वो 4 लोग वापस आ गए हैं। एक प्रयास लगाया जा रहा था कि 4 लोगों का क्या हुआ पता नहीं चल पा रहा, तो पुलिस के प्रयास से 4 लोग वापस आ गए हैं। अभी भी पुलिस कैंप लगाए हुए है। भविष्य में एक कैंप लगाने का बेसिकली 2 पर्पस है। एक तो पर्पस है कि एक बिल्कुल अनुसंधान निष्पक्ष तरीके से किया जा सके, वहाँ पर लगातार फोर्स की मदद देते हुए, और दूसरा है कि एक जो लोगों में आपस में संदेह के दृष्टिकोण से एक दूसरे को देख रहे हैं और जो विश्वास की कमी है उसको भी धीरे धीरे करके काटा जाए। और गांव वालों का जो डर है, जो डर का माहौल थोड़ा सा कायम जो हुआ है, उसको भी धीरे करके लोगों का विश्वास जीता जाए। तो विश्वास जीता जा रहा है। अनुसंधान पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बहरहाल इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार को पूरी तरह से घेरने के मूड में है, लेकिन हेमंत सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले पर चुप्पी नहीं साधी जाएगी। इस मामले को गंभीरता से लेकर कार्रवाई की जाएगी। सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। वहीं धनबाद जिले में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश अब लग सकेगा। वाहन चेकिंग के दौरान बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के मटकुरिया चौक पोस्ट के निकट थानेदार सुरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने 1 कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उनका बाइक भी जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि डीएसपी विधि व्यवस्था मुकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना की जानकारी दी। सूचना मिली थी कि कुछ अपराधकर्मी मोटरसाइकिल से हथियार लेके जा रहे हैं। इसी सूचना के आलोक में थाना पर बैंक के द्वारा वहाँ पर मटकुरिया चेकिंग लगाया गया। चेकिंग क्रम में जो चेकिंग लगाया था पदाधिकारियों ने देखा कि एक मोटरसाइकिल
वहाँ से यू टर्न करके भाग रहा है। तो उसको खदेड़ करके पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसका सर्च किया गया। सर्च करने के बाद उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 315 का कारतूस बरामद हुआ। बाद में उसको बुलाकर थाना पर पूछताछ किया गया तो पता चला कि ये जो चेन छिनतई का काम पिछले 2 केस में जो बैंक में महिला के साथ 2 चेन छिनतई थी, उसकी घटना में यही लोग की हैं कि वो मैं सोने का चेन छीन के जो भाग गए हैं। ये पहले भी इस तरह का केसेस कर चुके हैं। इनके विरुद्ध धनबाद, हजारीबाग, रामगढ़ और बोकारो जिला में कुल 9 कांड इनके विरुद्ध दर्ज हैं, जिसमें आर्म थ्रेट की केसेस भी और छिनतई के केसेस हैं। पोटका के कई आंगनबाड़ी केंद्रों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि आंगनबाड़ी में JSPLPS की सखी महिला मंडल द्वारा निम्न स्तर के बादाम और मिलावटी दाल की सप्लाई की जा रही है। इसी के तहत पोटका प्रखंड मुख्यालय के समीप ही कई आंगनबाड़ी केंद्रों में कीड़ा लगा हुआ दाल, कम मात्रा में गुड़, चावल, दाल, बादाम आदि की सप्लाई की जा रही है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पोटका CDPO सेलबाला से की है। लाभुकों का कहना है कि कीड़ा लगा हुआ दाल इसे बनाने पर बदबू आ रही है तथा चावल, दाल, गुड़, बादाम आदि की कम मात्रा में सप्लाई की जा रही है। भिगाने से एकदम पूरा रंग पीला हो जा रहा है और बदबू आ रहा है। आदमी लोग खा नहीं चाह रहा है। ये लोग बोला बहुत गंदा डाल दे रहा है। इस बार से हम लोग नहीं लेंगे, शिकायत करेंगे। ऑफिस भी गया है शिकायत करने। बादाम ठीक देता है? बादाम भी आधा भुना वाला देता है और आधा कच्चा वहाँ पर मिला कर देता है। चावल ठीक है, कम देने का शिकायत कर रहा है ग्रामीण। गुड़ लेकिन वो अच्छा गुड़ नहीं है, थोड़ा गुड़ चिट्टा वाला है। और चावल कम देने का शिकायत कर रहा है ग्रामीण। हाँ, चावल तो थोड़ा कौन सप्लाई करता है सब? JSPLPS वाला। JSPLPS ये पोटका नगर से क्या गुड़ और चावल भी, दाल, बादाम। चावल तो कम ही है और बादामों कम है, फिर दालों कम है। 600 ग्राम दीजिए और 50 दाल खाई दे गद्दा कच्चे दी करे। चावल को दीजिए 2 किलो डेली वाले 2 किलो और 1 किलो कौन सामान दीजिए। हाँ तो दाल खाचो नहीं के ना गद्दा कच्चे दी करे। आगे बढ़ेंगे। जीतो लेडीज बैंक द्वारा भाव प्रसूति के मेले का एग्जीबिशन का पोस्टर लॉन्च किया गया। इस अवसर पर महुआ माजी मौजूद रही। आपको बता दें कि 30 मार्च को डंगरा टोली चौक स्थित स्वर्ण भूमि बैंकेट हॉल में यह एग्जीबिशन लग रहा है। एग्जीबिशन का महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 60 से भी ज्यादा स्टॉल लगेंगे, जिसमें गारमेंट्स के साथ साथ महिलाओं के स्टाइल को लेकर के कई सारे स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनका महिलाएं बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जरूरी सामान के साथ साथ मनोरंजन के लिए विभिन्न तरह के गेम के अलावा फूड कोर्ट की व्यवस्था भी मेले में की जाएगी। मिराकी द ब्लिंक शो आ रहा है, जिसमें हमने वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के हमने इस एग्जीबिशन को पूरा एग्जीक्यूट किया है और बाहर से काफ़ी महिलाएं आ रही हैं इसमें पार्ट करने के लिए, जिसमें फैशन, ज्वेलरी और घर के सामान, डेकोर सारे इसमें इंक्लूडेड हैं। हमने कुछ ऐसी भी स्टॉल्स रखी हैं जो महिला सक्षम नहीं है उसको स्टॉल का पेमेंट या कुछ भी ऐसा करने को, तो हम उस स्टॉल को मुफ्त में उन्हें भी दे भी रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ऐसा नहीं रह जाए कि इतना है तो हम नहीं अफोर्ड करें। उनके लिए हमने एकदम मुफ्त इस स्टॉल को भी रखा हुआ है। रांची के निमित्त द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं लायंस क्लब ऑफ रांची कैपिटल के सहयोग से 9 फरवरी 2020 को रांची जिले में 137 जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया है। बता दें कि हिंदुस्तान में शादी को बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है और इसी को लेकर सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ऐसे जोड़ों को शादी के बंधन में बांधा जाए जो विवाह से पूर्व ही साथ में रहते हैं, लेकिन वो किसी कारणवश शादी नहीं कर पाते। पेरेंट नहीं आ जाती है, क्योंकि लड़के के पास इतना पैसा नहीं होता है और लड़की के पास इतना पैसा नहीं होता है और इनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं होता है कि इनकी शादी करवा सके। तो ऐसी अवस्था में ये लिव इन में रहने आ जाती हैं। लिव इन में इनको प्रॉब्लम ये है कि समाज इन्हें मान्यता नहीं देता है,
और इन्हें बहुत ही बृहद आयोजन की एक शर्त होती है कि पूरे गांव को आपको खाना खिलाना होगा, तब आपकी मान्यता होगी। तो ये कभी भी अपने लाइफ में इतना ज्यादा इनके पास कभी भी पैसा नहीं होता है कि ये कभी भी बृहद आयोजन कर सके। जैसे शादी हो गई, उसके मतलब साथ में रहने लगे, इसके बाद इनके बच्चे हो जाते हैं और डेली वेज में इतना कम पैसा मिलता है कि ये कभी भी बच्चा पालन करें या अपनी शादी करें तो उसमें ये बच्चा पालन करने को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो ये विमेन के लिए स्पेशली बहुत ही डिफिकल्ट इशू हो जाता है ऐसे समय में। वहीं पोटका के हाता रामगढ़ आश्रम में झारखंड डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा टीम संघर्ष के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फाउंडेशन द्वारा 50 से 60 यूनिट तक रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया। बता दें कि झारखंड डेवलपमेंट फाउंडेशन द्वारा पहली बार रामगढ़ आश्रम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें हम लोग ब्लड डोनेशन, गरीब दुखियों को रक्त के अभाव में बहुत मर जाता है, इसीलिए हम लोग सोच समझ के आज झारखंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किए हैं। बात करेंगे राजभवन की। बता दें कि राजभवन का उद्यान जब से आम नागरिकों के लिए खुला है तब से लोग यहां फूलों का तो दीदार कर ही रहे हैं, इसके साथ ही राजभवन के गौशाला का भी दीदार कर रहे हैं, जिसका जायजा लिया ओंकार की टीम ने। राजभवन में आपको फूलों और यहाँ की सब्जियों के बारे में तो हमने बताया ही, लेकिन अब हम आपको बताएंगे यहाँ के गौशाला के बारे में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सारी गाय रखी हुई हैं राजभवन में, और यहाँ की गायों का दूध ही यहाँ के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू पीती हैं। दूध से बना हुआ जो भी कुछ होता है यही के दूध से बनता है और वही राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जो है उसे ग्रहण करती हैं। गायों की सुरक्षा के साथ साथ इनके साफ सफाई की भी व्यवस्था यहाँ पूरी तरीके से की गई है। लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ के ही स्टाफ यहाँ की गायों का दूध का भी वो इस्तेमाल करते हैं। गायों का रखरखाव कैसे होता है, उनकी देखभाल कैसे की जाती है, क्या कुछ सुविधाएं अपनाई जाती हैं, तो यहाँ के जो स्टाफ हैं उन्हीं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो कैसे करते हैं, गायों की देखभाल कैसे की जाती है, इनके रखरखाव में कितना समय लगता है। कितने लोग आप लोग हैं? एक आदमी अकेला ही यहाँ पर काम करते हैं और इसी का दूध राज्यपाल मैडम पीते हैं और बाकी जो दूध उनको दे करके बचता है सब यहाँ पे स्टाफ लोग का ही लिए, मतलब पैसे से सब खरीदते हैं। पैसे से खरीदते हैं। कितनी गाय होंगी अगर बात की जाए तो? यहाँ पे गाय 5 गो है। 5 गाय। हाँ। और उनकी खाने पीने की व्यवस्था सारी कुछ है? नहीं, खाने पीने का पशुपालन विभाग देती है इसका। अगर बाहरी लोग कुछ यहाँ के दूध को खरीदना चाहें तो ऐसी कुछ व्यवस्था? नहीं, वैसा नहीं है, यहाँ पे नहीं मिल पाएगा वैसा। जी, तो यहाँ पे जो गाय हैं वो यहीं के लोगों के लिए हैं। राज्यपाल पीती हैं गाय का दूध और इसके साथ ही यहाँ के जो स्टाफ होते हैं उनके लिए यहाँ के दूध की व्यवस्था की जाती है। गायों का दर्शन के लिए भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। एक नज़ारा मैं और पीछे दिखाना चाहूंगी कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे उद्यान की खूबसूरती का तो लुत्फ उठाने आए ही हैं, लेकिन यहाँ पे गायों का भी लुत्फ ये उठा रहे हैं। आइए थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं। आप लोग सब राजभवन घूमने आए हैं, तो यहाँ पे इस समय आप क्या गायों का दर्शन करने आए हैं? हाँ, आप लोग को देखें और गाय को देखें तो गाय भी अपने आप में मायने रखता है, इसको हम लोग देखने आए और इसका आवाज। हाँ, चलिए, गाय जो है वो हमारी माता होती है, हम सब जानते हैं, और गाय को देखने के लिए लोग आते ही हैं। गायों का दूध हम पीते हैं, गाय का दूध से कई तरह की सामग्रियां तैयार की जाती हैं, तो ऐसी गायों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो बेसिकली राजभवन में गाय की भी व्यवस्था, गौशाले की व्यवस्था की गई है राज्यपाल के लिए, ताकि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गाय का ही दूध पी सके, बाहरी दूध वो ना पिए। सहयोगी दिनेश के साथ रेखा मिश्रा, ओंकार, अवामी, रांची। जी, तो अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।